हे गाइस, वेलकम बैक टू द मिस्टर वुल्फ। तो अभी तक तुमने अगर ट्रेड नहीं किया है ना, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि इस वीडियो में मैं जो की लेवल्स गोल्ड में और बिटकॉइन में बताने वाला हूं वो आपको ट्रेड लेते समय बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग एक छोटा सा डिस्क्लेमर आप सभी के लिए कि मार्केट दिस कंटेंट इज स्ट्रिक्टली इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस। नथिंग सोज और डिस्कस शुड बी कंसिडर एज ए फाइनेंशियल लीगल इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ठीक है, क्योंकि कई लोग जो है डिस्क्लेमर के बिना ही मार्केट में ट्रेड करते हैं और लॉस होने पे वो कोसेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से मैं चार्ट को ले आता हूं आप सभी के सामने। तो आज की इस वीडियो में हम दिखने वाले हैं कि कल के दिन मार्केट में क्या चीज़ें हुई, क्या गोल्ड ने हमारे कल जो की लेवल्स थे उनको रिस्पेक्ट किया, कौन से मेजर न्यूज़ और आने वाले अपकमिंग न्यूज़ में मार्केट में क्या इंपैक्ट रहने वाला है। ठीक है, इसके वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले डेली का टाइम फ्रेम मैंने गोल्ड में खोल रखा है। डेली के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखा होगा कि मार्केट ओवरऑल ट्रेंड वाइज भी काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। ठीक है, अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखोगे तो ओवरऑल ट्रेंड देखो, मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। मार्केट में अभी जो फॉलोइंग ट्रेंड है वो पूरा मार्केट एक बेरिश मार्केट मेकर सेल मॉडल, जिसको हम आप कई बार मैंने मार्केट मेकर सेल मॉडल के बारे में बात भी किया है। तो अभी करेंटली प्राइस जो फॉलो कर रहा है वो मार्केट मेकर सेल मॉडल फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब मेरे ड्राइंग्स पे मत जाना, क्योंकि मैं पढ़ाते समय ऐसे ही ड्राइंग्स बनाता रहता हूँ, आपने मेरे लाइव में भी देखा होगा कई बार। तो अभी जो है ओवरऑल बेरिश है। तो क्या बेरिश मार्केट में हमें क्या कौन कौन से लिक्विडिटी पॉइंट्स और कौन कौन से ऐसे डिस्काउंट के एरियाज होंगे जहां से वापस से बाइंग आ सकती है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेजर लिक्विडिटीज एरिया डेली के टाइम फ्रेम में। तो मेजर लिक्विडिटीज एरिया डेली के टाइम फ्रेम में एक ये आपका बाई साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, जो कि हमारा ऑल टाइम हाई भी आप बोलोगे, वो वाली लिक्विडिटी भी है। फिर उसके बाद इस लिक्विडिटी को लेने के लिए दोबारा मार्केट ने पुश करके एक और लिक्विडिटी क्रिएट किया था, जिसको आप नॉर्मल एक बाई साइड लिक्विडिटी मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया था, उसके बाद मार्केट ने देखो ये वाली लिक्विडिटी को हाई बनाने के बाद जो लो बनाया था वो लो ये था। ठीक है, अब ये लो कौन सा होगा, आपका सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट में ये हाई लगने के बाद उसी समय जो लो लगा था, मार्केट ऊपर गया, पुश किया, तो मार्केट मेजर, अब देखो इस पूरे रेंज का मेजर लिक्विडिटी कौन सा हंट हुआ, मार्केट ने क्या किया, ये वाली लिक्विडिटी को हंट नहीं किया था, ये वाली लिक्विडिटी हंट नहीं हुई। और मार्केट कहाँ जाके हंटिंग करता है, मार्केट जाके हंटिंग करता है मेजरली ये वाली लिक्विडिटी एरिया पे। और उसके बाद भी मार्केट देखो कंटिन्यूसली इस एरिया को ब्रेक करने के बाद भी बेरिश ट्रेंड शो करता है। तो ये हमारा एक नया सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट हुआ था, जिसमें अभी प्राइस ने लो स्विप किया, और देखो प्राइस लो स्विप किया, वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया कि ये लो को स्विप करने के बाद इस लो को भी स्विप किया। ठीक है, और अभी उसके भी नीचे है। तो ये आपको एक ट्रेंड दिखाता है जिसमें मार्केट अभी सेल मॉडल में ही है। तो ओवरऑल डेली में हम काफ़ी ज़्यादा बेरिश हैं अभी भी, जब तक हमें मार्केट एक अच्छा खासा क्लोजिंग नहीं देता है। अब डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप चार्ट को देखोगे ना, तो डेली के टाइम फ्रेम में आपको कौन सा एरिया मैं बताऊं जहां से आप एक्सपेक्ट करोगे कि यहां से एक बाइंग आएगी। तो देखो सबसे पहले मार्केट ऐसे नहीं गिर रहा था, मार्केट देखो एक हाई लगा रहा था, हाई लगाने के बाद फिर गिरा, फिर ऊपर गया, एक हाई लगाया। अब आप थोड़ा सा यहां ध्यान देना। ठीक है, मार्केट यहां से पुश करता है, लिक्विडिटी रेड करने के बाद एक हाई लगाता है। ठीक है, हाई लगाने के बाद वापस से एक लो बनाता है, फिर ऊपर जाता है, हाई लगाता है, लेकिन ओबी से रिजेक्ट होता है बेरिश, और फिर मार्केट काफी तेजी से नीचे डिप करता है। फिर डिप करने के बाद ये वाली सेल साइड को स्विप करता है, स्विप करने के बाद एक नया लो क्रिएट करता है, नए लो क्रिएट करने के बाद वापस से मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ कोई इम्बैलेंस बना हुआ है, उस इम्बैलेंस में डिप करता है, वापस से मार्केट काफी तेजी से नीचे जाता है और ये सेल साइड को हंट करता है। ठीक है, इस सेल साइड को हंट करने के बाद मार्केट रुकता नहीं है, इस सेल साइड को हंट करने का मेजर लिक्विडिटी एरिया को हंट करता है, जो कि ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी, इसको हंट करता है। उसके बाद वापस से बाइंग दिखाते हैं प्राइस में, इम्बैलेंस में डिप करवाते हैं, और वापस से प्राइस काफी तेजी से गिरता है और इस सेल साइड को खाता है। ठीक है, अब फिर सेल साइड को खाने के बाद एक नया लो क्रिएट होता है। ठीक है, अब ये लो के बाद वापस से बायर्स को एंटर कराया जाता है, नीचे आता है प्राइस, लेकिन अभी तक ये लो को हंट अच्छे तरीके से नहीं किया गया है, वापस से बाइंग दिखाई गई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अल्टीमेट टारगेट मार्केट का ये है, लेकिन अभी भी बायर्स को ट्रैप किया जा रहा है। अब आप बोलोगे सर ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये ब्रेक कब होगा, जब मेजरली किसी एक डेली के टाइम फ्रेम में हमें स्ट्रक्चर में शिफ्ट दिखेगा। अब स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसको MSS बोलते हैं, वो कैसे देखेंगे, जब या तो प्राइस देखो किसी भी एक हाई पे एक अच्छा खासा क्लोजिंग दे। अब मैं इस डायग्राम से पहले हटाता हूं।
ठीक है। अब देखो, आप ये तो मानते होगे कि प्राइस कभी भी एक बार में नहीं गिरता है, एक मॉडल फॉलो करता है, हायर लो बनते हैं, उसके बाद मार्केट एक मेजर डिप दिखाता है। ठीक है, तो मार्केट में देखो सही तरीका गिरने का ये होता है। ठीक है, अब प्राइस एक बार में ऐसे गिरेगा, ये गलत तरीका है, याद रखना। ठीक है, ये आपका सही तरीका है, ये आपका गलत तरीका है। तो मार्केट में जब ये जो ऐसे मॉडल फॉलो होते हुए आ रहा है, ये मॉडल फेल कब होता है? अब मार्केट मेकर बाई मॉडल कैसे स्टार्ट होता है? जब मार्केट में या तो कोई अच्छा खासा एमएसएस हो। अब एमएसएस का मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या बीओएस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब मार्केट जो एक पैटर्न फॉलो करते आ रहा है उस पैटर्न को फेल करे। फेल कब करेगा? जैसे कि सिंपली मान लो ये एक हमारी बाई साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, ये एक बाई साइड लिक्विडिटी है। अब आपको ट्रेंड में क्या दिखने को मिल रहा होगा? जब मार्केट सेलिंग ट्रेंड में था तो यहां जितने भी बाई साइड लिक्विडिटीज थे, जैसे कि ये बाई साइड लिक्विडिटी, देखो ये बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है, ये बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है, ये बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है, और उसके बाद ये बाई साइड लिक्विडिटी, एक भी बाई साइड लिक्विडिटी मार्केट ने हंट नहीं किया, ना ही इसको हंट किया। ठीक है, जब मार्केट में एक नॉर्मल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम में दिखता है तभी एक मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन मार्केट ने एक चीज जरूर किया, क्या किया? सेल साइड लिक्विडिटी को हंट। ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी को हंट। ठीक है, और छोटे मोटे सेल साइड लिक्विडिटी को तो हंट किया ही, जैसे कि ये लिक्विडिटी। ठीक है, ये सेल साइड लिक्विडिटी को हंट किया। फिर उसके बाद मार्केट जाता है, एक लो बनाता है, फिर ये सेल साइड लिक्विडिटी को हंट करता है, फिर एक लो बनाता है, ये वाला लो क्रिएट होता है। ये लो क्रिएट होने के बाद वापस से देखो, ये लो सेल साइड को स्वीप करने के बाद वापस से ऊपर जाता है, ऊपर बाई साइड को नहीं खा के वापस से सेल साइड की तरफ आता है। तो मतलब प्राइस इज मोर अट्रैक्टिव इन सेल साइड। जब प्राइस टारगेट कर रहा है अभी इस मार्केट में, इस पूरे मार्केट में मार्केट ने सेल साइड को ज्यादा प्रेफरेंस दिया है, बाई साइड को एक भी स्विप नहीं किया है। तो एक अच्छा बीओएस या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के लिए मार्केट को सबसे पहले किसी एक बाई साइड लिक्विडिटी को अच्छे तरीके से स्विप करना पड़ेगा और उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मार्केट अगर इस हाई को खाता है, इस हाई को खाने के बाद थोड़े दिन टाइम स्पेंड करके वापस से हाई को टारगेट करता है, तो कहीं ना कहीं ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है बाई मॉडल का। लेकिन उतने ऊपर लेवल को पुश करने के लिए मार्केट में कोई एक अच्छा खासे बायर्स होने चाहिए। ठीक है, अगर बायर्स प्राइस में नहीं होंगे तो मार्केट में इस तरीके से मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जा पाएगा। अब वो बायर्स कहाँ से आते हैं? वो बायर्स आते हैं आपके इम्बैलेंसेस से, और या तो क्या बोलते हैं, किसी मेजर ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, अब अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डेली के टाइम फ्रेम में बाइंग कैसे करोगे आप? चलो मैं हटाता हूं इसको। अब देखो, आप डेली के टाइम फ्रेम में बाई एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डेली के टाइम फ्रेम में किस तरीके से आप काम करोगे? अब देखो, जैसे कि बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डेली वीकली में पहले चले जाओ। ठीक है, अब वीकली में आपको क्या दिख रहा है? वीकली में आपको ये जो मार्केट में रिट्रेसमेंट आया है ये कहां तक जाके रुकना चाहिए था? मार्केट जब भी किसी रुकता है तो या तो किसी ऑर्डर ब्लॉक पे रुकता है, या तो कोई एक मेजर अच्छे खासे लेवल पे जाके रुकेगा, जैसे इम्बैलेंसेस वगैरह पे रुकता है। ठीक है, अब मैं अगर ये सारी चीजों को हटाऊं तो वीकली के टाइम फ्रेम में हमारे पास मेजर कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स थे? जैसे कि सपोज करो एक ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, फेल हो गया, मार्केट इसके बॉडी को होल्ड नहीं कर पाया, काफी तेजी से गिरा। फिर उसके बाद हमारे पास एक और ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, मार्केट ने इसको भी होल्ड नहीं किया, काफी तेजी से नीचे गिरा, और देखो वहां नीचे क्लोजिंग देखे, बायर्स भी आए थोड़े बहुत, फिर वापस से ओबी बना के नीचे गिरा। ठीक है, तो ओबी फेल हो रहा है, तो अब मार्केट जब ये सारे ओबीज फेल हो जाएंगे तो मार्केट के पास ओबी यहां बचेगा। लेकिन ये काफी बड़ा रेंज हो जाएगा अगर मार्केट, अगर हम ये ठाने कि मार्केट अब मेनली इस सेल साइड को स्विप करने जा रहा है। देखो ये पूरे मूव, ये डिप के बाद ही मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आया था ना, ये डिप के बाद ही। तो अगर हम माने कि मार्केट इस इम्बैलेंस को डिप करता है, जैसे इस सेल साइड लिक्विडिटी को खाता है, तो मार्केट सेल साइड को खाने के बाद कहाँ रुकेगा? कुछ है तो वीकली में अगर हमें देखना है तो हम मंथली में आ जाते हैं। अब मंथली में इस सेल साइड, जो कि वीकली में हमारे पास सेल साइड था, उसके नीचे क्या है? उसके नीचे बायर्स बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं बायर्स? होते हैं इम्बैलेंसेस में। अब आप देखो इम्बैलेंसेस में कैसे बायर्स आपको मिलेंगे। ये सेल साइड है, यहीं पास क्या है एक, ये देखो इम्बैलेंस, ये क्या है? बुलिश इम्बैलेंस। ठीक है, मतलब बायर्स का लेवल है ये। ठीक है, ये देखो बुलिश इम्बैलेंस है। अब इस इम्बैलेंस को आप क्या बोलोगे? इस इम्बैलेंस को आप बोलोगे एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। कौन से टाइम फ्रेम का? मंथली का। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे अगर प्राइस आता है वहां भी बायर्स हैं, ये देखो
पूरे बायर्स बैठे पड़े हैं, ठीक है, ये पूरा बायर्स का जोन है। तो मतलब कि अगर मार्केट इस एरिया में डिप करता है जो कि 3930 के आसपास होता है, वहां से हमारे पास जेन्युइन बायर्स हैं। मतलब अभी भी मार्केट आर्टिफिशियल पंप कर रहा है, ठीक है, मार्केट में अभी भी रियल बायर्स जो हैं वो नहीं एंटर हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप शिफ्ट हो जाओ वीकली के टाइम फ्रेम में। वीकली में आपको देखोगे यही एक एफवीजी मंथली का, ठीक है, ये मंथली का एफवीजी है। इसको मैं लॉक कर देता हूं, इसको भी लॉक कर देता हूं, ठीक है। अरे इसको ये रिमूव हो गया है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ गाइस। मंथली का टाइम फ्रेम, ये इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, मंथली, ठीक है। इसको कर दो लॉक। हम्म तो वीकली के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखा, ये भी लॉक हो गया, ये भी लॉक हो गया, ठीक है। अब वीकली के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है कि अभी वीकली में मार्केट देखो ट्राई किया था पुश करने का, लेकिन वो रियल बायर्स नहीं थे जो कि प्राइस को इसके ऊपर क्लोजिंग देते। तो मार्केट कहां से रिजेक्ट हो गया, ये देखो। ये जो चीज इतना तेजी से मूव आने के बाद जब बायर्स एंटर करा के वापस से ट्रैप करने का ट्राई किया जाए, तो ये क्या बनता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये क्या बनता है, ऑर्डर ब्लॉक, ओ बी वीकली, ठीक है। तो इसको लिख लो डब्ल्यू ओ वी, वीकली का ऑर्डर ब्लॉक। वीकली का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, प्राइस काफी तेजी से गिरा है। और दूसरी चीज, ये सेल साइड लिक्विडिटी भी स्विप किया है प्राइस, ठीक है, ये सेल साइड लिक्विडिटी भी स्विप किया है। अब सेल साइड लिक्विडिटी स्विप हो चुका है, वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है काफी बेरिश। तो मार्केट अभी करंटली क्या पैटर्न दिखा सकता है अपने को, मार्केट अपने को इस तरीके का मूव दिखा सकता है। मार्केट ऊपर गया, वीकली को टैप किया, क्लोजिंग भले नीचे की तरफ दे और इस एरिया पे आने के बाद कुछ पंप वगैरह आए, तो मतलब कि अभी भी हम शॉर्ट करेंगे प्राइस को। अब ये जब हमें कंफर्म हो गया है कि हम शॉर्ट करेंगे और मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है 4085 के ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम चले जाएंगे डेली के टाइम फ्रेम में। और डेली के टाइम फ्रेम में क्या देखेंगे, मेजर लिक्विडिटीज एरिया। सबसे पहले अभी रिसेंट का हाई लो आप मार्क कर लो, जैसे कि ये एक हाई, ठीक है, चलो ये एक हाई मार्क कर लो आप, ठीक है। और ये एक हाई मार्क कर लो, ये एक लो मार्क कर लो। अभी मार्केट इन दो मेजर लिक्विडिटीज एरियाज के बीच में ट्रेड हो रहा है। ये क्या है, बाई साइड लिक्विडिटी, ये क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी। ये है आपका डेली के टाइम फ्रेम में। फिर आप इंटरनल लिक्विडिटीज को मार्क करो, जैसे कि प्रीवियस डे हाईस, ठीक है, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, ठीक है, प्रीवियस डे लो। अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद एक मेजरली ओबी से रिजेक्ट होता है प्राइस। यहां तो वीकली ओबी बना ही है, लेकिन यहां हमारे पास डेली में भी ओबी था, ठीक है, डेली में ओबी था, ठीक है, वीकली का हटा दो, अब डेली का ओबी था। मार्केट क्या करता है, एक लो बनाता है, काफी तेजी से ऊपर जाता है, और ये लो कब बनाता है, ये वाले सेल साइड को स्विप करने के बाद बनाता है, ठीक है। इसको लिख दो सेल साइड लिक्विडिटी स्विप, ठीक है, और इसको कर दो थोड़ा सा पतला। देखो ये सेल साइड को स्विप करता है, मार्केट काफी तेजी से ऊपर जाता है, एक हाई लगाता है, लेकिन इस वाले ओबी के हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है। ये वाला ओबी का हाई ब्रेक नहीं होता है, देखो ये वाला ओबी का हाई ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। तो मार्केट काफी तेजी से रिजेक्ट करता है, फिर एक लो बनाता है, ठीक है, फिर ऊपर जाता है, और करेंटली ये वाले ओबी से मार्केट रिजेक्ट करता है टैप करने के बाद, और फिर काफी तेजी से वापस से बेयरिशनेस शो करता है प्राइस। क्यों, क्योंकि मार्केट में का सेल मॉडल फॉलो हो रहा है। तो अब जब मार्केट यहां लिक्विडिटी छोड़ दिया, ठीक है, देखो अब जब मार्केट ये लिक्विडिटी छोड़ा है, ये लिक्विडिटी छोड़ा है, तो मार्केट का ज्यादा ट्राई क्या होगा कि मार्केट ऊपर जाके कुछ यहां जाके रिजेक्ट हो जाए वापस से, और इस सेल साइड को दोनों को खाए और इस इम्बैलेंस में डिप कर जाए। तो ओवरऑल हम बेरिश हैं, ये तो डेली में भी दिख गया। और प्राइस का प्रेफरेंस क्या था, कल का भी प्राइस का प्रेफरेंस और परसों का भी प्राइस का प्रेफरेंस यही था कि मार्केट हाईस को ना खा के लोस को टारगेट किया। इसमें भी प्रीवियस डे लो को स्विप किया, कल के दिन का जो लो था उसको मार्केट स्विप कर दिया पहले ही। तो ये क्या शो कर रहा है, कहीं ना कहीं
मार्केट अभी भी एक बेयरनेस दिखा रहा है प्राइस में, और ये जो बायर्स हैं ये काफ़ी जल्दी ट्रैप हो रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम सेलिंग में जाएंगे तो हमें ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन मिलेगा सेलिंग में, ठीक है। अब यहाँ क्या मिला हमें, देखो एक यहाँ बना था इम्बैलेंस, इम्बैलेंस के 50% के नीचे बॉडी क्लोज हुआ है कैंडल का। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो बुलिश इम्बैलेंस है ये अब हमारा IFVG का काम करेगा, ठीक है। प्राइस इसको होल्ड नहीं कर पाया तो आज के दिन आपको क्या देखना है कि क्या मार्केट क्लोजिंग कहां देता है, क्या मार्केट इस वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है या इस वाले प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग देता है। अगर इस वाले प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग किया तो हमारा इजी टारगेट ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं किया, इसके ऊपर क्लोज किया, तो फिर हम इस प्रीवियस डे हाई को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना। अब ये डेली का आपको स्टडी हो गया, ठीक है, डेली में आपको सब चीजें समझ में आ गई, ठीक है। चलो मैं हाइलाइटर्स को हटा देता हूं। चलो अब मैं क्या दिखाता हूं, अभी इसको मैं क्या करूंगा, रेड कलर से कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये क्या है आपका IFVG, ठीक है। कौन से टाइम फ्रेम का, डेली के टाइम फ्रेम का। अब इनवर्स FVG डेली 50% के नीचे तो मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश है। तो 4 आवर में आप चले जाओ, ठीक है। अब 4 आवर में आप क्या देखोगे कि मार्केट अभी अगर इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं बेरिशनेस शो कर रहा है, ठीक है। अब आप दो चीजें ध्यान में रखना, एक तो ये सेल साइड क्लोजिंग इसके नीचे गया, अभी मार्केट को छोटा मोटा सपोर्ट मिल रहा है। छोटे मोटे जो बायर्स होते हैं प्राइस में उनको मार्केट जो है ट्रैप करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो छोटे मोटे बायर्स कहाँ दिखेंगे आपको, अब दिखाता हूं मैं आपको छोटे मोटे बायर्स कैसे रहेंगे मार्केट में, कैसे दिखेंगे। देखो, जैसे छोटे मोटे बायर्स की बात करूं तो मार्केट जब एक हाई लगाने के बाद डेली ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होता है, ठीक है, ये वाला हाई लगाता है जब मार्केट, ये वाला हाई, और डेली के OB से रिजेक्ट होता है, तो मार्केट करंटली एक ऑर्डर ब्लॉक पे आके सस्टेन करता है जो कि 4 आवर का रहता है। ये देखो, ये वो है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, 4 आवर OB, ठीक है। और ये कौन सा OB है, बुलिश, 4 आवर बुलिश OB, ठीक है, 4 आवर बुलिश OB। तो 4 आवर का ये बुलिश OB और ये प्रीवियस डे लो, ठीक है, ये प्रीवियस डे लो और 4 आवर का बुलिश OB दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस 4020 के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो 3940 हमारा इजी टारगेट हो जाएगा फिर, क्योंकि नीचे भी फिर हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटीज पड़ी हैं लोअर टाइम फ्रेम में भी, जैसे कि ये वाला सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, और 4 आवर में तो इम्बैलेंसेस बने ही हुए हैं, कैसे, देखो, मेजरली अगर मैं बात करूं तो दो इम्बैलेंसेस की बात करूंगा। सबसे पहले एक ये रेंज जिसमें आप देखोगे ध्यान से तो प्राइस BPR भी फॉलो किया है, ठीक है, BPR प्लस FVG, और कौन सा टाइम फ्रेम, 4 आवर। तो ये तो हमारा A+ सेटअप है। अगर मार्केट इस एरिया में आके गिरता है तब तो ये हमारा 99% कंफर्म शॉट है, ठीक है। इस एरिया से मार्केट रिजेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अभी मार्केट देखो इस इम्बैलेंस में जिसमें जहां पास BPR FVG और 4 आवर का है, यहां पास मार्केट देखो इस इम्बैलेंस के 50% एरिया और इस OB के एरिया पे मार्केट रिजेक्ट करना ट्राई करेगा। तो ये जो शॉर्ट होगा हमारा ये A+ सेटअप में आएगा, ठीक है। यहां से शॉर्ट तो है A+ शॉर्ट, मतलब 99% शॉर्ट है कि मार्केट यहां आके गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन अभी बेरिश कंडीशन में है मार्केट, ठीक है, बेरिश कंडीशन में A+ सेटअप, ठीक है। बेरिश कंडीशन में मे भी मार्केट वहां तक पुश ना करे, तो मार्केट कहां तक पुश करेगा। अब ये डेली का FVG हटाओ और डेली के FVG के बाहर आओगे ना तो 4 आवर में एक ये भी इम्बैलेंस बना हुआ है, ठीक है, ये भी एक इम्बैलेंस बना हुआ है जिसको आप बोलोगे फेयर वैल्यू गैप,
ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, एफ, और ये कौन से टाइम फ्रेम का एफवीजी है, ये भी 4 आवर का बेरिश एफवीजी है। ठीक है, तो हमारे पास दो एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो मार्केट अभी क्या करने वाला है, या तो मार्केट अभी न्यूयॉर्क सेशन, क्योंकि अभी चालू हो चुका है न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है, तो या तो मार्केट अभी ये कैंडल रिवर्स होके इस मिड पॉइंट पे जाएगा, और मिड पॉइंट पे जाने के बाद जो है मार्केट यहां से काफी तेजी से रिजेक्ट करेगा और ये 4 आवर के ओबी पे टैप करेगा। अगर नहीं होल्ड हुआ और ये ब्रेक किया तो मार्केट इजीली ये सेल साइड लिक्विडिटी दोनों को खा लेगा। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये आप दोनों एरिया देख के रखना ध्यान से, क्योंकि अभी ये 4 आवर का एफवीजी प्लस ये ओबी प्लस ये सेल साइड, ये सारे लेवल्स जो हैं ये आपके लिए बहुत क्रिटिकल लेवल है। ठीक है, तो आपके लिए ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता है तो शॉर्ट होना ही है। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता है तो शॉर्ट होना ही होना है। ये क्या है, A+, ठीक है, ये क्या है, अगर मार्केट यहां से शॉर्ट नहीं होता है तो सेलिंग पॉसिबल है। ठीक है, सेलिंग पॉसिबल, और ये A+ सेलिंग। ठीक है, दोनों एरिया। और फिर जब मार्केट यहां से रिजेक्ट होगा और जैसे ही 4160 के नीचे क्लोजिंग कर देगा रिजेक्शन के बाद, कंफर्म हो जाना मार्केट जा रहा है। पहला लेवल याद रखना 4020, उसके बाद ये भी ब्रेक होता है तो सीधे 3960, और फिर उसके बाद 3940 ये एरिया पे आएगा, और ये दोनों लिक्विडिटी खाते ही प्राइस यहां डिप कर जाएगा। ठीक है, तो 4 आवर में तो आप सभी को आई होप क्लियर हो गया होगा कि मार्केट क्या करने वाला है। अब हम दिखाते हैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम, या आधे घंटे पे आते हैं। ठीक है, आधे घंटे पे क्या देख रहा हूं मैं, आधे घंटे पे तो सबसे पहले मैं सारे हाइलाइटर्स को हटा देता हूं। ठीक है, तो देखो सारे हाइलाइटर्स को हटा दूंगा मैं, तो आप मेरे पास क्या क्या चीजें हो जाएंगी। ठीक है, मेरे पास क्या क्या हो जाएंगी, अब आधे घंटे में आ जाओ, सेशन को भी देख लेंगे। ठीक है, अब मैं इंडिकेटर भी अपना लगा ही लेता हूं, रुक जाओ इंडिकेटर लगा लेता हूं। ठीक है, चलो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट ने आधे घंटे और 15 मिनट में क्या कर सकता है मार्केट। अब देखो मार्केट जैसे ही 4 आवर पे टैप किया था ना, एक अच्छा खासा ऊपर जाके मार्केट क्लोजिंग भी दिया था। क्लोजिंग कहाँ दिया था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्राइस यहां से काफी अच्छे तरीके से ऊपर गया है, और क्लोजिंग कहाँ पास दिया है ये आपको मैं दिखाता हूं। देखो, अब देखो मार्केट यहां से ऊपर जाने के बाद क्या किया, मार्केट यहां से ऊपर जाने के बाद इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग किया। पहला स्मॉल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा मोटा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो अभी आपको क्या देखना है कि क्या मार्केट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो कि 30 मिनट में हुआ है, ठीक है, क्या मार्केट ये वाले बीओएस के ऊपर जाके, ठीक है, ये वाले बीओएस के ऊपर जाके, ये वाले बीओएस के ऊपर जाके क्लोजिंग देने के बावजूद होल्ड करता है कि नहीं। अब मान के चलो यहाँ क्या क्या चीज है, अब आप यहाँ ध्यान से देखो मार्केट में क्या क्या चीज है। यहाँ प्राइस काफी तेजी से ये वाली सेल साइड को स्विप करने के लिए गिरा, ऊपर आया, बायर्स को बुलाया, वापस से डिप किया, और छोटा मोटा एक यहाँ सेल साइड हंट दिया, लिक्विडिटी हंट दिया। ठीक है, ये हंटिंग के बाद मार्केट काफी तेजी से ऊपर जाता है, और फाइनली ये जो एक्यूमुलेशन हुआ था जहां से मार्केट काफी तेजी से गिरा था, जो कि हमारा एशियन रेंज है, अगर आप देखोगे आज का आपका क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस एशियन बाई साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, और यहां क्या है आपका एशियन सेल साइड लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी जो स्विप हुई थी ये क्या है, एशियन सेल साइड लिक्विडिटी। देखो अब ये 4 आवर का ओबी अभी मैं थोड़ा सा हटाता हूं। ठीक है, ये क्या है, एशियन सेल साइड लिक्विडिटी, एशियन सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, अब क्या क्या हमने कहा अपने को, एशियन बाई साइड, एशियन सेल साइड, लंदन यहां ओपन होता है। ठीक है, लंदन यहां ओपन होता है, जैसे ही ये लो स्विप होता है लंदन ओपन होता है। लंदन ओपनिंग के बाद मार्केट काफी तेजी से रिकवर करता है, और तुरंत जाके किसको हंट करता है, तुरंत जाके किसको हंट करता है,
एशियन बाई साइड लिक्विडिटी को हंट करता है, ठीक है। एशियन बाई साइड लिक्विडिटी को हंट करता है प्राइस, और हंट करने के बाद इस लिक्विडिटी के ऊपर जाता है, एफवीजी में डिप करने के बाद आके नीचे रिट्रेस करता है और यहां क्लोजिंग भी ऊपर ही देता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ये वाला जो आपका क्लोजिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। अगर मार्केट इसको होल्ड कर लेता है या तो इसके नीचे मान के चलो, अभी अगर मैं फिब लगाऊं इस लेवल से लेके इस लो से लेके इस हाई तक, और मार्केट रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम 0.5 आपका इम्बैलेंस में बन रहा है। कौन से इम्बैलेंस में बन रहा है? ये वाले इम्बैलेंस में, ठीक है। ये आपका कौन सा इम्बैलेंस है? ये आपका बुलिश इम्बैलेंस है, ठीक है। ये देखो एग्जैक्टली ये बुलिश इम्बैलेंस में बन रहा है। तो मार्केट में एक्यूमुलेशन जोन कौन सा बन रहा है हमारा? 38 से लेके 46 के बीच में अगर मार्केट आता है, डिप करता है, तो काफी अच्छा लॉन्ग पोजीशन आपके लिए बन सकता है, ठीक है। ये काफी अच्छा लॉन्ग पोजीशन आप सभी के लिए बनेगा, क्योंकि यहां पास हमारे पास आधे घंटे का ओबी भी है। तो 38 एक हमारा अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ओबी, ऑर्डर ब्लॉक 30 मिनट का, ठीक है। तो ये एरिया आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको प्राइस इस एरिया में मिलता है आज के दिन, ठीक है, तो नीचे क्योंकि देखो कोई भी मेजर इम्बैलेंस है नहीं, तो अगर मार्केट रिजेक्शन होगा, आप सभी को पता ही है, एक अच्छा खासा लेवल हमारा रिजेक्शन का बैठा है। तो मैं इस रिजेक्शन पे बिलीव नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं प्राइस 75 या तो ऊपर के लेवल से, जो कि हमारा अप्रोक्स अप्रोक्स बन रहा है 4105 या 95 के आसपास, वहां से रिजेक्ट हो। तो अभी करेंटली मैं देख रहा हूं अगर मार्केट इस एरिया में आएगा, डिप करेगा, तो यहां से मैं एक अच्छा खासा लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकता हूं, और ये वाला जो हाई है लंदन का, इसको टारगेट कर सकता हूं, ठीक है। इस एरिया को टारगेट कर सकता हूं, ये बाई साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता हूं, ठीक है। ये बाई साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता हूं। तो अभी मैं ये वीडियो में भी अभी आप थोड़ी देर में ही देखोगे। तो अगर प्राइस इस एरिया में आपको आज मिल जाता है, तो यू कैन प्लान फॉर ए लॉन्ग। इसको मैं टेलीग्राम में भी शेयर करूंगा इस ट्रेड को, तो आप देख लेना, ठीक है, उस हिसाब से। ये है मेरा लेवल आज का, ये ओबी आप देख लो, ठीक है, और एसएल इस ओबी के लो पे, ठीक है, एसएल इस ओबी के लो पे। ये आपका एसएल रहेगा, ये आपका पोजीशनिंग रहेगा, और मार्केट यहां से आप लॉन्ग कर सकते हो। तो ये एरिया आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एरिया आप ऑब्जर्वेशन में रखना, और आज के पूरे दिन आपको देखना है कि क्या मार्केट इस एरिया पे आ जाता है। अगर आ जाएगा तो मंडे को मार्केट गिरेगा, और अगर नहीं आएगा तो फिर जो हम देखेंगे, तो आज के बाद जो कल का वीडियो आएगा उसमें आप देख लेना मैं क्या अपडेट देता हूं। तो आज का क्लोजिंग बस हमने को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गोल्ड में आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ये वीडियो मैं अपलोड करता हूं, इसके बाद एक और वीडियो डालूंगा जिसमें आप बिटकॉइन की एनालिसिस देखोगे। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और गिव अवे का वीडियो मैं जल्दी अभी डाल दूंगा, मे बी कल सैटरडे है तो कल डाल दूंगा, सबको ही देख लेंगे, मंडे को गिव अवे देख लेंगे, ठीक है। बाकी वीकली एनालिसिस का वीडियो भी मैं कल ही डाल दूंगा, ठीक है। टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।